परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि भले प्रत्यक्ष ना मिल रहा हो, अप्रत्यक्ष लोग समर्थन की बात कर रहे हैं। तो योगी जी ने कुछ स्ट्रेटेजी समझाई कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। कहने वाले कहते हैं कि आपका परिवार शिवपाल जी के बड़ा खास था, तो इस टिकट के बाद कुछ बातचीत हुई। लोग इंतजार कर रहे थे कि अपर्णा यादव चुनाव प्रचार में आएंगे। जिला पंचायत के उस चुनाव में क्या हुआ था जिसके बाद दूरियां इतनी बढ़ गई? कागज के पन्नों का रिश्ते खत्म हो जाएंगे तो फिर तो सब ऐसे ही खत्म कर देंगे। झूठ बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। फूफा जी को तो मना के रखना ही चाहिए। फूफा जी क्यों? मेरे फूफा से कोई मतलब नहीं। जी मैं तो जी जाऊँ जी। धर्मेंद्र यादव को राखी बांधने नहीं गई संध्या जी इस बार? कुछ तो बोल दीजिए, आप हर सवाल पे मुस्कुरा दे रहे हैं। भाई नाराज हैं तो बने रहे, अपने अखिलेश भतीजे के साथ होंगे, मेरे साथ क्यों? मुझे राजनीति छोड़नी पड़े मगर बात नहीं करूँ। इस वक्त ललन टॉप की चुनावी यात्रा मैनपुरी की करहल में है और करहल का मुकाबला इतना दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से करहल से विधानसभा से सदस्य थे अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, और वो कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं और ये विधायकी सीट खाली होती है। और इस बार सपा की तरफ से टिकट मिला है तेज प्रताप यादव को और बीजेपी ने दाव खेला है अनुजेश प्रताप यादव पर। बड़ी मशक्क़त के बाद आप मिले हैं हमें। बड़ी घंटों से मैं बैठा हुआ था, आपका इंतज़ार करता अनुजेश जी। नहीं कहाँ, मीटिंग चल रही थी इस वजह से। मीटिंग्स लगातार चल रही हैं जी जी। क्या निष्कर्ष निकला मीटिंगों का? नहीं वो तो प्रबंध देखा जाता है कैसा क्या होना। परसों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। थी। सपा कह रही है, वो सपा की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि प्रशासन इतना मुस्तैद हो गया है। वो तो निर्वाचन आयोग जाने, उससे हमें क्या मतलब? अभी तो उन्हीं के अनिष्ट है। वो तो कह रहे हैं कि जो हमारे लोगों को है वो उठाया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है कि हमारे लोग वोट न दे पाएँ। हमें तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, ये तो सब झूठी है, वो तो बात बना रहे हैं। झूठी अफवाहें हैं। अखिलेश यादव तो मंच से कह रहे हैं कि प्रशासन के लोग इसमें मिले हुए हैं और वो तो ये इस हद तक कह रहे हैं कि अगर प्रशासन के लोगों को वोट डलवाने में मज़ा आ रहा है तो वो भी कुर्ता पैजामा पहन लें। तो उन्हें जानकारी होगी, उन्होंने अपनी सरकार में किया होगा ऐसे, तो इसी वजह से उन्हें भी शक हो रहा है। कुछ लोग इसे फूफा और भतीजे का चुनाव कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि दो दामादों के बीच में चुनाव है, एक तरफ लालू जी के दामाद हैं, एक तरफ मुलायम जी के दामाद हैं। नहीं वो तो रिश्ता है, मगर मैं तो भाजपा में 2017 से सेवा कर रहा हूँ निष्ठा से, तभी तो पार्टी ने मुझे भाजपा नेतृत्व ने और योगी मोदी जी ने मुझ पे विश्वास किया है। योगी जी ने कुछ स्ट्रेटेजी समझाई क्योंकि बड़ा चुनाव था और अखिलेश यादव एक तरफ खड़े हुए हैं, सैफई परिवार पूरा जोर लगाए हुए हैं और दूसरी तरफ से आप बिगुल फूंक रहे हैं। तो योगी जी ने कुछ स्ट्रेटेजी समझाई कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? तो मेरा परिवार सन 1952 से चुनाव लड़ता आ रहा है। बाबा रहे, ताऊ रहे, मम्मी रही, तो मैं भी लड़ा था, 1500 वोट से हारा था 2007 में। तो चुनाव तो लड़ते ही रहे हैं हम। नहीं, चुनाव तो लड़ते हुए रहे हैं मगर ये चुनाव थोड़ा सुर्खियाँ, सब लोग खबरें लिख के रख ली गई हैं कि जैसे परिणाम आता है तुरंत प्रिंट हो जाएंगी। नहीं ऐसा, मेरे को जनता लड़ा रही है। इतना प्यार और समर्थन मुझे नहीं मालूम थी, पूरा इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरे मतदाता मुझे भाग्य खुल जाएगा। कहने वाले कहते हैं कि आपका परिवार शिवपाल जी के बड़ा खास था, तो इस टिकट के बाद कुछ बातचीत हुई? नहीं है, मेरी तो बहुत दिन से नहीं हुई है बात। पहले ज़्यादा बात होती थी, जब पार्टी में थे तब होती थी, अब थोड़ी बात। मतलब सैफई परिवार के आप भी सदस्य हैं, आप भी दामाद हैं सैफई परिवार के, तो परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि भले प्रत्यक्ष ना मिल रहा हो, अप्रत्यक्ष लोग समर्थन की बात कर रहे हैं? वो तो चीज़ें नहीं कह सकता, क्या मालूम मिल रहा हो। मतलब मुस्कुरा के ये कह रहे हैं कि मिल रहा है। क्यों? अरे कुछ तो दर्शकों को बता दीजिए। वो तो आने वाले 23 तारीख बताएगी। नाम नहीं जाहिर कर रहे हैं। नहीं, किसी को क्या ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अपर्णा यादव चुनाव प्रचार में आएंगी मगर नहीं आई वो उनका मैटर है, वो क्यों नहीं आन। आप चाहते थे कि वो आए प्रचार में?
पार्टी नेतृत्व कहता भेजता तो आते ही मैं मुझे संगठन और पार्टी नेतृत्व जो करेगा भेजेगा, जैसे वो आए। नहीं, प्रत्याशी भी तो अपील करता है कि भाई मुख्यमंत्री का दौरा होना चाहिए या उप मुख्यमंत्री का दौरा होना चाहिए। मुख्यमंत्री उनकी तो अलग बात है, मैंने संगठन को जो बात रख दी उन्होंने भेजा वो आए, और उन्हें देखना चाहिए। जिला पंचायत के उस चुनाव में क्या हुआ था जिसके बाद दूरियां इतनी बढ़ गई? जिला पंचायत में अवस्था पे सब पार्टी के लोग लाए थे, तो उसका सामना किया, भाजपा ने मेरा सहयोग किया। क्या हुआ था, अगर थोड़ा सा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएं। अवस्था प्रस्ताव आया था, बताओ, खुद की बेटी उसके खिलाफ लाए, कोई गलती नहीं, तो उसके बाद से फिर समीकरण बदल गया। फिर अखिलेश जी से बात करी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आप विश्वास प्रस्ताव क्यों आया? क्योंकि बाद में बीजेपी ने समर्थन किया, वो चीज़ें संभल गई। वो उनके मन की है, क्यों नहीं, आपकी तरफ से कोशिश नहीं हुई कि एक बार बात करके देखें कि क्या मनमुटाव है, हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं एक परिवार की बात? आज तक कभी कोशिश ही नहीं की कोई चीज़ की। मैं कौन कोशिश करूँगा? मैं वो कोशिश करें। हाँ, उन्हें करना चाहिए था। फूफा जी को तो मना के रखना ही चाहिए। फूफा जी क्यों? मेरे फूफा से कोई मतलब नहीं, मैं तो जी जाऊँ जी। हाँ, उनके जीजा जी। नहीं, मुझसे मैं प्रत्याशी के रेफरेंस में बोल गया। प्रत्याशी ने और शादियों में सबसे ज़्यादा जीजा का ही ख्याल रखा जाता है। और है तो हैं जीजा, कहिए, मैं एक नहीं हूँगा तो क्या है। वो रिश्ते कागज़ के पन्ने पे ख़त्म कर देते हैं, तो बताओ फिर क्या मतलब? कागज़ के पन्नों पे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तो सब ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। फिर तो ये सामने वाले जो और जनता है वो भी ऐसे ही करने लगेगी। जब साथ में थे, पुरानी बात कर रहे हैं, तब तेज प्रताप यादव से बात होती थी आपकी? नहीं, तो वो तो भतीजा जब थे तब होती थी, तब रिश्ते थे। तो मैं तो अभी बस बहुत दिन से गया भी नहीं, बस नेताजी ख़त्म हुए थे तब गया था मैं। वो तो कह रहे हैं कि फूफा जी को मनाने की कोशिश की गई मगर फूफा जी माने नहीं। झूठ बोलते हैं, झूठ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। कभी बात करने की कोशिश नहीं करी तेज प्रताप यादव ने आपसे? नहीं, मैं तेज प्रताप से क्यों करूँगा बात? मैं अखिलेश जी नहीं, वो आपसे बात करेंगे। नहीं, वो क्यों करेंगे? मैं क्यों करूँगा? मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों करूँगा? नहीं, उन्होंने आपसे कभी बात करी, ये सवाल? ना, मेरे से कोई ऐसी कोई बात नहीं। रक्षाबंधन कैसा रहा? गई राखी बांधने इस बार? धर्मेंद्र यादव को राखी बांधने नहीं गई संध्या जी इस बार? धर्मेंद्र यादव को राखी बांधने नहीं गई संध्या जी इस बार? वो राखी बंधवाने आए घर? वो जाने राखी भाई बंधवाने आए कि नहीं आए। अरे आप भी तो उसी घर में तो रहते होंगे। अरे कुछ तो बोल दीजिए, आप हर सवाल पे मुस्कुरा दे रहे हैं। कुछ नहीं, वो बहन भाई वो अब खुद जाने अपने रिश्ते में, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। नहीं तो भाई तो नाराज़ हैं अब। भाई नाराज हैं तो बने रहे, बहन नाराज, भाई वो दोनों का रिश्ता है, वो जाने। अच्छा, आप बीच बचाव नहीं करेंगे? हाँ ना, वो अपने रिश्ते चलाना चाहें, आए दोज राखी के चलाएं तो चलाते रहे, मैंने तो कभी रोका नहीं है। अभय राम जी का क्या कहना है, उनसे बात नहीं हुई? फिर मुस्कुराए दे रहे हैं आप। नहीं, अब बेचारे को कुछ नहीं, वो अपने पार्टी के साथ होंगे। मुझे अपनी पार्टी के साथ? वो अपने अखिलेश भतीजे के साथ होंगे, मेरे साथ क्यों? अरे आप भी दामाद हैं। दामाद का रिश्ता जब कोई शादी वादी होगी तो पूछेंगे। अच्छा, शादी होगी तो निमंत्रण आएगा, जाएंगे? निमंत्रण बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो कोई रिश्ता ही तोड़ दिया उन्होंने कि हम रिश्ता ही नहीं रखेंगे, तो फिर हम क्यों बुलाएंगे? मतलब कोई बातचीत नहीं हो रही है उस परिवार से, आपकी सफाई परिवार की किसी भी सदस्य से कोई बातचीत नहीं? कोई नहीं। उम्मीद है कि अब बात होगी आगे? अब नहीं होगी, उन्होंने ऐसी बात कर दी है, मगर मुझे राजनीति छोड़नी पड़े, मगर बात नहीं करूँगा। बात यहाँ तक बढ़ गई? जब वो कह सकते हैं तो मैं भी कह सकता हूँ। मगर बड़ी कोशिशों के बाद भी अनुजेश जी आपने किसी सवाल का मेरे जवाब नहीं दिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खाली मुस्कुराया है आप। कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? फुल चल रही है। आज जो रोड शो क्यों, मेरा जो जनसंपर्क थे नगर में हर जगह, एक जो मेरी पत्नी ने किया, एक माँ ने किया, बहन ने किया, मैंने किया करेल में। ये भी कह रहे हैं कि संध्या जी प्रचार में कम दिखी? प्रचार में कौन कहता है? कई बार प्रचार में, आज तो रोड शो में भी थी। वो तो झूठे लोग हैं, सपा वाले जो झूठे आरोप लगाते हैं। पत्नी अपने पति के साथ होगी या किसी के साथ होगी? चलिए, तो ये अनुजेश यादव हैं और
कह रहे हैं तैयारी भरपूर है, और हमने जयवीर सिंह जी से भी बात करने की कोशिश करी, उनका भी यही कहना है। और अब देखना ये होगा कि 20 को जब वोटिंग होती है तो किसके हिस्से ज़्यादा वोट पड़ते हैं और करहल का नया प्रतिनिधि कौन होता है। क्या सपा के किले को भेदने में कामयाब होगी भाजपा, या सपा फिर से अपने इतिहास को बरकरार रखेगी। देखते रहिए दल टॉप, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है, शुक्रिया।